रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी नज़र अचानक एक रेस्टोरेंट पर पड़ती है, जहां वह देखता है कि फारिया और खाबर आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। यह देखकर कामियार को शक हो जाता है कि उसे और आयरा को अलग करने के लिए जिन वीडियो का इस्तेमाल किया गया था, उनके पीछे कहीं न कहीं इन दोनों का ही हाथ हो सकता है। सच्चाई जानने के लिए कामयार उनके पास वाली टेबल पर बैठ जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। तभी फारिया खुद अपने मुंह से खाबर के सामने कबूल करती है कि हमारे बीच जो डील तय हुई थी, उसके मुताबिक कामयार और आयरा को अलग करने के बाद न तुम मुझे जानते हो और न मैं तुम्हें। फिर वह कहती है, कांग्रेचुलेशंस, अब आयरा तुम्हारी हुई और कामयार मेरा। यह सुनकर फारिया और खाबर का मक्कार चेहरा कामयार के सामने आ जाता है। गुस्से में आकर कामयार उनके पास जाता है और उनकी मास्टर प्लानिंग पर ताली बजाता है। वह सबसे पहले खाबर को उसके गिरेबान से पकड़ लेता है और उसकी जमकर धुनाई कर देता है। उससे सिमोमो कलेस वयस ने यहाँ तक कह देता है कि वह उसे उसकी हरकतों के लिए जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी फारिया बीच में आकर कामयार से कहती है कि खाबर को छोड़ दो। कामयार खाबर को छोड़कर फारिया के बाल पकड़ लेता है और कहता है कि तुम दोस्त के रूप में छुपी हुई एक नागिन हो, जो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। रोते हुए फारिया कहती है कि उसने यह सब कामयार को पाने के लिए किया। इस पर कामयार जवाब देता है कि इसका क्या फायदा, मैं अब भी वहीं खड़ा हूं, लेकिन शुक्र है कि तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बाद कामयार फारिया को धक्का देकर वहां से निकल जाता है और आयरा को पूरी सच्चाई बताने के लिए चला जाता है। उधर आयरा कामयार से अलग होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपनी और कामयार की यादों को दफनाने के लिए वह यूएस जाने का फैसला कर लेती है। इसी बीच रास्ते में कामयार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। किस्मत से उसी रास्ते से इश्ताक गुजर रहा होता है। वह कामयार को जख्मी हालत में देखकर तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इधर आयरा के घर वाले उसे एयरपोर्ट छोड़कर वापस घर आ चुके होते हैं। तभी फलक के मोबाइल पर इश्ताक का कॉल आता है, जिसमें वह बताता है कि कामयार का बहुत गंभीर एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही फलक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फलक अपने बाबा को बताती है कि कामयार की हालत बहुत नाजुक है। फलक का बाबा कुछ पल चुप रहने के बाद साफ कह देता है कि उनका अब उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है और कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाएगा। फलक इसका विरोध करती है और कहती है कि भले ही कामयार आयरा का कसूरवार हो, लेकिन इंसानियत के नाते उसकी मदद करना जरूरी है। यह कहकर फलक खुद कामयार का इलाज कराने हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में फलक आयरा को फोन करके बता देती है कि कामयार की हालत बेहद गंभीर है। यह सुनते ही आयरा घबरा जाती है। वह समझ नहीं पाती कि वह कामयार को इस हाल में छोड़कर यूएस जाए या फिर वापस हॉस्पिटल लौटे। आखिरकार आयरा फैसला करती है कि वह कामयार से मिलने हॉस्पिटल जाएगी। हॉस्पिटल में कामयार जख्मी हालत में बेड पर पड़ा होता है। तभी आयरा वहां पहुंचती है और उससे पूछती है कि यह सब कैसे हुआ। कामयार आयरा से कहता है कि वह उससे एक बात कहना चाहता है और उसने उससे कभी धोखा नहीं दिया। इसके बाद वह फारिया और खाबर की पूरी सच्चाई बताता है और वह वीडियो क्लिप भी दिखाता है, जिसमें दोनों उन्हें अलग करने की साजिश करते नजर आते हैं। यह सब देखकर आयरा शर्मिंदगी से झुक जाती है और कामयार